विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस बार हम जानेंगे कि OAW प्रक्रिया का उपयोग करके हॉरिजॉन्टल स्थिति में 2 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर लैप जॉइंट और टी जॉइंट कैसे बनाएं। ये विषय पढ़ने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। टैक वेल्डिंग और वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए सही फिलर रॉड चुनना, लैप और टी जॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में शीट्स तैयार करना और सेट करना, टैक वेल्ड करना। डिफेक्ट्स के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करना। आइए अब देखते हैं कि 2 मिलीमीटर मोटी MS शीट पर OAW प्रक्रिया द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लैप जॉइंट बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए। स्टील रूल, स्क्रिबर, नोजल, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रॉड, ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर और वेल्डिंग डॉश, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आइए अब देखते हैं कि 2 मिलीमीटर मोटी MS शीट पर OAW प्रक्रिया द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लैप जॉइंट बनाने की प्री वेल्डिंग तैयारियां। 2 टुकड़ा काटें, 150 मिलीमीटर लंबा और 50 मिलीमीटर चौड़ा। वेल्ड ठीक से प्रवेश करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए मेटल के टुकड़ों के किनारों और सतहों को साफ करें। 150 मिलीमीटर लंबी और 50 मिलीमीटर चौड़ी। आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। आइए अब देखते हैं कि 2 मिलीमीटर मोटी MS शीट पर OAW प्रक्रिया द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लैप जॉइंट की वेल्डिंग कैसे की जाती है। पोजिशनर के क्रॉसबार को आई लेवल पर रखें। टुकड़ों के उचित ओवरलैपिंग के साथ वेल्ड टुकड़ों को लैप जॉइंट के रूप में सही अलाइनमेंट में सेट करें। नोजल नंबर 5 और 1.5 मिलीमीटर की कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रॉड चुनें। एक तटस्थ लॉक के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन के दबाव को एडजस्ट करें। ऑक्सीजन के दबाव को 0.5 और 1.41 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर और एसिटिलीन 0.8 से 0.15 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर पर एडजस्ट करें। वेल्ड शीट्स को टैग करें। और अलाइनमेंट की जांच करें। पोजिशनर के क्रॉसबार पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्ड को ठीक करें। ब्लो पाइप को 60 डिग्री से 70 डिग्री पर और फिलर रॉड को वेल्ड की लाइन से 30 डिग्री से 40 डिग्री पर पकड़ें। ब्लो पाइप को सर्कुलर मोशन देते हुए जॉइंट के दाएं सिरे से बीड जमा करें और बाएं सिरे की तरफ बढ़ें। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिंगल रन के साथ जॉइंट को वेल्ड करें। एक समान वेल्ड बीड बनाने के लिए सही ट्रैवल स्पीड बनाए रखें और ब्लो पाइप और फिलर रॉड को ठीक से बिठाएं। आइए अब देखते हैं कि OAW प्रक्रिया द्वारा 2 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टी जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। नोजल नंबर 5 चुनें। 5 मिलीमीटर की कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रॉड चुनें। ऑक्सीजन के दबाव को 0.5 और 1.41 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर और एसिटिलीन को 0.8 से 0.15 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर पर एडजस्ट करें। वेल्ड शीट्स को टैग करें। और अलाइनमेंट की जांच करें। पोजिशनर के क्रॉसबार पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्ड को ठीक करें।
ब्लो पाइप के कोण को 75 डिग्री से 80 डिग्री और फिलर रॉड को 40 डिग्री पर बनाए रखें। ब्लो पाइप को सर्कुलर मोशन देते हुए जॉइंट के दाएं तरफ से बीट डिपॉजिट करें और बाएं सिरे की तरफ बढ़ें। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिंगल रन के साथ जोड़ को वेल्ड करें। शीट की सतहों और वेल्ड की लाइन के बीच ब्लो पाइप और फिलर रॉड के लिए उचित कोण बनाए रखें ताकि रूट और सरफेस ठीक से मेल्ट हो। आइए अब देखते हैं कि OAW प्रक्रिया का उपयोग करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 2 मिलीमीटर मोटी MS शीट पर लैप जॉइंट और टी जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। देखें कि जॉइंट का वेल्ड साइज यूनिफॉर्म है या नहीं और इसकी पूरी लंबाई, रीइंफोर्समेंट और कॉन्टूर सही है या नहीं। जांचें कि लेग लेंथ बराबर है या नहीं। वेल्डेड क्षेत्र को साफ करें और डिफेक्ट्स के लिए वेल्ड का निरीक्षण करें। जॉइंट के अंत में क्रेटर भरें और वेल्ड पूरा करें। वर्क पीस को फिक्सचर से निकालें और वेल्ड बीड को साफ करें। इक्वल लेग लेंथ, अंडरकट, uneven ripples, craters, cracks, रूट फ्यूजन की कमी, uneven ripples, रूट पेनिट्रेशन की कमी, recap। इस विषय में आपने सीखा कि टैक वेल्डिंग और वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए उपयुक्त फिलर रॉड कैसे चुनें, लैप और टी जॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल स्थिति में शीट कैसे तैयार करें और सेट करें, टैक वेल्ड कैसे करें, डिफेक्ट्स के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करें।